वेलकम दिव्या टू कोलकाता एंड वेलकम टू यूएनआई बांग्ला। थैंक यू। पहले मैं बात करूंगा आपको किताब को लेकर जी। आज का एक तो सेशन भी है इस किताब के ऊपर जी। तो हम किताब पूरा पढ़ चुके हैं तो पढ़ के बहुत अच्छा लगा। तो मुझे पहले ये बताइए कि जैसे आप कोलकाता में हैं तो कोलकाता से आपका एक पुराना रिश्ता भी है, जैसे ऋतुपर्णा घोष का पिक्चर में आप काम भी किए हो। जी। तो उसके बाद हमने इस किताब में देखा कि ऋषिकेश मुखर्जी का नाम का एक चैप्टर है जी। तो उसमें पहले जो पैरा है वो मुझे छू के गए कि जब आपका ट्रेन टू पाकिस्तान रिलीज हुआ उसके बाद आप एक लिस्ट बना रहे थे कि किस किस डायरेक्टर को आप कॉल करें। वाओ, यू रिमेंबर। ओके। तो उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने आपको खुद कॉल किया। जी। तो अब इतने दिनों के बाद जब आपका हर एक कैरेक्टर आपका दूसरे कैरेक्टर से अलग होता है, पूरा दुनिया में जहाँ पे आपका पिक्चर दिखाया गया है वो पसंद करते हैं आपको, अभी भी आपका कुछ लिस्ट है कि इस डायरेक्टर्स को हम मीट कर सकते हैं, काम के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिस्ट डायरेक्टर उसके? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरी लिस्ट बढ़ गई है क्योंकि मुझे लगता है जिस दिन आप सोचोगे कि मैंने बहुत कर लिया या मेरा काम बहुत सराहा जाता है, बस हो गया, तो फिर आप जीना छूट जाता है। क्योंकि एक पैशन होना, एक चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एंड आई थिंक हमारे आज के टाइम्स में कितने सारे टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ और अभी तक नहीं किया है। सो येस, आई स्टिल हैव दैट लिस्ट एंड इफ़ आई मीन फॉर्चुनेटली फॉर मी मुझे सारा काम मोस्टली खुद आता है, लेकिन अगर मैं किसी के साथ काम करना चाहती हूँ, आई हैव नो क्वाल्म्स अबाउट कॉलिंग दैट पर्सन एंड सेइंग, हे लिसन, आई वांट टू वर्क विद यू। और ये जो लिस्ट है इसमें बंगाल का कुछ डायरेक्टर है क्या? क्योंकि बंगाल के तो बहुत डायरेक्टर्स हैं, तो बट आई हैव टू वर्क विद देम। इनफैक्ट मैंने अभी परमप्रदा को बोला कि मैंने सोनार पहाड़ देखा और मुझे काम करना है तुम्हारे साथ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग अ बांग्ला फिल्म। इनफैक्ट आई केम वेरी क्लोज टू डूइंग समथिंग विद बुम्बादा। हमने हिंदी में तो ट्रैफिक की है साथ में और 2-3 और एड्स किए हैं, लेकिन वुड लव टू डू अ फीचर। और मतलब बंगाल का डायरेक्टर्स जो है उसका काम आप देखते हो अपने नॉर्मली? ऑफ एंड ऑन देखती हूँ। जैसे सोनार पहाड़ आपने देखा। हाँ। तो और रिसेंट कुछ बंगाली फिल्म? अभी रिसेंटली ही सोनार पहाड़ देखा मैंने। अच्छा। इसलिए वो मेरे जहन में एकदम एक्टिव है, तो बहुत देखती हूँ। आई वॉच अ लॉट ऑफ फिल्म्स। और एक बात मुझे बताइए कि जैसे इस किताब से मुझे और एक चीज़ मिला है कि आप और सोनाली बेंद्रे का एक बहुत अच्छा कैमरेडरी है। जी। तो सोनाली का खुद एक बुक क्लब है फेसबुक पे, वो बने सोनाली बुक क्लब। एज नाउ you became an author, do you have any plan to open a book club or something to share with your fans that what kind of books you are reading and what kind of books you are going to suggest them to read? क्योंकि आप तो पढ़ते भी होंगे बहुत, क्योंकि जो तो ऐसा कुछ है दिमाग में? नहीं, ऐसा कुछ तो अभी मेरे दिमाग में नहीं है, बिकॉज आई एम आइदर बिजी ट्रैवलिंग विद द बुक और शूटिंग, एंड जो थोड़ा वक्त बचता है वो आप मीटिंग्स में होते हैं। लेकिन इफ़ आई एवर, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो किताब हो, सोशल मीडिया के ज़रिए इट्स ऑलवेज लाइक दिस एंड यू कैन टेल देम। सो बुक क्लब आई थिंक इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई कांट टेक राइट नाउ, बट आई एम सो हैप्पी सोनाली डज दैट एंड दैट्स वेरी इनकरेजिंग फॉर पीपल टू नो कि हाँ भाई क्या पढ़ना है। और मैं भी सुनती हूँ व्हाटएवर शी सेज, सो आई विल पिक दैट बुक अप, आई डू दैट। सो बट आई थिंक फॉर मी इट वुड बी डिफिकल्ट। और लास्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा रहा जी। आपका OTT रिलीज रहा, फिल्म रिलीज रहा, और पंजाबी में आपने बहुत दिनों के बाद एक फिल्म की। जी। तो घर लौटने का जो एक अलग चीज़ होता है ना, पंजाबी फिल्म में जब आप लौटे तो आपको कैसा लगा? क्योंकि बहुत सारे फिल्म तो आप कर चुके हैं वेरियस लैंग्वेज में, तो पंजाबी में लौट के कैसा लगा? Oh, I did a film after 11 years, which is a long time, and the role that was offered to me varied from 30 years to 65 years. तो मुझे लगा अरे 65 कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल होगा और ये वो सब, लेकिन वो कहानी इतनी सुंदर थी। It was woven around her, it was like a mother India, and I really enjoyed it. और उस फिल्म के लिए जो मुझे प्यार मिला, I will never forget. हमारा प्रीमियर नाइट था and I was sitting with Gippy Grewal. After the film, I saw people crying. I saw people coming and blessing me. I saw them coming and giving me some money as a token of blessing. I saw some of them who were much older to me touching my feet. It was like bizarre. And then you just are so grateful that you've done a beautiful film and they have
they have loved you so much in it, and you just feel very grateful. और जब आप जो बोल रहे हैं ना कि एक फिल्म करने के बाद कोई भी एक्टर का दिमाग में तो चलता है कि ये फिल्म हमने पूरी दिमाग से पूरी जान लगा के की है तो ये अच्छा चलेगा तो अच्छा लगेगा, हर किसी फिल्म के बाद लगता है, तो हर किसी फिल्म तो अच्छा चलता नहीं है जी। जब कोई फिल्म अच्छा चलता है उसके बाद एक एक्टर का फीलिंग कैसा रहता है, कैसे मतलब आप जैसे एक्टर जो बहुत अलग किस्म के पिक्चर्स में आपको देखा जाता है, तो कैसा लगता है कि एक अच्छा फिल्म चला और ब्लॉकबस्टर हुआ, इसका फीलिंग्स कैसा रहता है इतने दिनों के बाद? पहला फिल्म अगर कुछ का ब्लॉकबस्टर हुआ तो एक अलग फीलिंग होता है, तो इतने दिन इंडस्ट्री में रहते हैं कि 150 के ऊपर फिल्म हो गया आपका, फिर भी अच्छा लगता है, फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि हर फिल्म अलग होती है, हर फिल्म में मेहनत अलग होती है, हर फिल्म का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर फिल्म में रोल अलग होता है। और जब भी आई थिंक जैसे वो बच्चे करते हैं कि हमने कुछ ड्राइंग बनाई तो माँ बाप से पूछते हैं ये कैसी है, तो हर बार पूछते हैं ये कैसी है, और अगर कोई नहीं बताएगा कैसी है तो फिर आपको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। लेकिन पिक्चर के ब्लॉकबस्टर होने का फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा लोगों ने देखी। अब खैर इवेंचुअली वक्त अलग है कि अब जिन ज़्यादा नहीं देखी लोगों ने तो वो बाद में OTT पे देख ही लेते हैं, तो ज़्यादा लोग देख ही लेते हैं, लेकिन एक फिल्म को वो मिल जाता है एक ठप्पा के अरे सुपर हिट फिल्म। तो आई थिंक मुझे टचवुड इस चीज़ का कभी फ़र्क नहीं पड़ा कि फ़िल्म चली कि नहीं चली। मुझे मेरी तरह का काम हमेशा मिलता रहा और बेहतर काम मिलता रहा। सो आई थिंक उस दिन सतीश कौशिक मिले, मुझे बोले अब कौन सा अच्छा काम किया है, कभी तो हमें सरप्राइज़ करो। सो इट्स कि कुछ खैर कुछ नहीं ठीक है। सो आई एम सेइंग इज ये अपने आप में एक बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट है। ये अच्छा लगता है कि लोगों को आपका काम पसंद आता है, वो चाहे फिल्म हिट हुई हो या ना हिट हुई हो। और अगर ये देखेंगे कि जब भी कुछ फिल्म रिलीज़ होता है और OTT में चला जाता है, तो OTT आपको में क्या लगता है कि OTT एक अलग प्लेटफॉर्म ओपन किया कि न्यू टैलेंट्स के लिए, जिसको मतलब डायरेक्टर्स के लिए और स्क्रीन राइटर्स के लिए भी, जो फिल्म पे हॉल रिलीज़ के लिए जो फिल्म होता है उस पर काम नहीं कर पाते, तो OTT पे ज़्यादा स्कोप क्या बड़ा है स्कोप प्रॉपर टैलेंट के लिए? हम आई थिंक एक नया मीडियम खुल गया है सबके लिए। इट्स जस्ट दैट पहले सिर्फ टीवी हुआ करता था, फिर फिल्मों के साथ कि, और फिर वो एक लंबी सी दरार खींचती थी कि जो टीवी करते हैं फिल्म नहीं करेंगे, जो फिल्म करते हैं वो टीवी नहीं करेंगे, क्योंकि एक ठप्पा लग जाता था कि ये टीवी एक्टर है या फिल्म एक्टर है। मैं जब आई थी तब टीवी वॉज रियली बिग, तो तब भी मैंने दोनों किए थे, आई डिड बोथ। OTT के आने से क्या हो गया है कि जो फिल्म थिएटर में रिलीज़ होती है वो कुछ टाइम के बाद OTT पे आती है या सिर्फ OTT के लिए बनती हैं, क्योंकि आई थिंक बड़ा डेमोक्रेटिक मीडियम है OTT, जहां आप एक बड़े सितारे को भी देखेंगे, जहां आप एक अच्छे एक्टर को भी देखेंगे, जहां आप एक न्यू कमर को भी देखेंगे। ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उस वक्त वो किसको देखना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं। एवरीवन वॉचेस एवरीथिंग, व्हेरेवर आई गो एवरीवनस नाउ सीन धाकड़, दिल को आलन से धाकड़ देखी, फिर नज़रअंदाज देखी, फिर मेरी वो एक शॉर्ट स्टोरीज आई जिंदगी इन शॉर्ट वो देखी, तो और हर तरह की ऑडियंस। सो इट्स लाइक अरे ये सब देख रहे हैं, तो इसकी रीच तो कितनी कमाल की है जो आपने अपने घर बैठे बैठे आपने कुछ देख लिया। तो ऑल आई फील इज़ कि हमें खाली की आदत पड़ गई है कि बड़े पर्दे पर नहीं देखते, चलो OTT पे देखेंगे, आ ही जाएगी। तो आई वुड से कि थिएटर के लिए उतना वक्त देना थोड़ा सा ज़रूरी है कि वो अपनी थिएट्रिकल रिलीज़ एंजॉय करे और उसके बाद फिर OTT पे आए, ताकि तीनों मीडियम्स अपने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। और वाकई के एक नेशनल अवार्ड एक एक्टर की ज़िंदगी को बदल देता है? बदल देता है। आई वुड से इट इज़ वेरी, देखिए काम सब करते हैं, लेकिन जब तक पीठ पे थपथपाई नहीं मिलती, वो टॉनिक नहीं मिलता है, वो कोई भी हो, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, एक शाबाशी मिलना बहुत ज़रूरी है। अभी जब मैं गुलजार साहब के साथ थी या जावेद साहब के साथ थी, तो एक मुझे जो शाबाशी मिलती है कि भाई बहुत अच्छा किया, वो आई हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन माई फेस कि अरे यार मज़ा आ गया। नेशनल अवार्ड हमारा बहुत मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है,
और जब वो आपको मिलता है एंड आपका इंट्रोडक्शन हर अखबार में इस तरह से आता है कि नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, तो एक ऑफ कोर्स लोगों का परसेप्शन बदलता है। आप ये नहीं कि आप पहले से अच्छी या बुरी एक्टिंग कर रहे हैं, बस ये कि जो आपने किया उसके लिए आपको सही सराहना जो डिज़र्व करते थे वो मिली, और उससे एक परसेप्शन और खूबसूरत हो जाता है। और आपका जो स्माइल है, आपका स्माइल पे पता चलता है कि आप एक साफ दिल का इंसान हो। जैसे ये किताब में मैंने ये भी पढ़ा है कि आप सीढ़ी में शाहरुख खान से टकराई, आपका फोटोज गिर गई थी जी। आप सलमान के सेट पे आपने बोला कि वो आपका क्रश था जी। तो करियर के इस टाइम पे आके अभी भी किसी को देखकर ऐसा लगता है कि क्रश नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा कुछ लगता है कि इसके साथ मुझे काम करना चाहिए, कि जैसे होता है ना ऑफ फीलिंग्स होता है, ऐसा कुछ है किसी के ऊपर? तो नहीं होती, लेकिन ये फीलिंग ज़रूर आती कि यार इसके साथ काम करना चाहिए हमें। वी हैव सच गुड एक्टर्स अराउंड अस, कितने सारे नए लोग जो मुझे, आई वॉन्ट टू वर्क विद रणबीर कपूर, आई वॉन्ट टू अगेन वर्क विद रणवीर सिंह, कितने बेहतरीन एक्टर्स जो नए आए हैं वो कितने बढ़िया हैं, तो ऑफ कोर्स आई फील आई हैव टू वर्क विद हिम। तो अभी कितने हम लोग अवार्ड्स पे ही मिलते हैं, ज़्यादातर मुलाकात हो नहीं पाती किसी के साथ, लेकिन जब भी मिलते हैं एक दूसरे को, वो मुझे बोलते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि यार बहुत टाइम हो गया काम नहीं किया एक साथ, वी हैव टू वर्क टुगेदर, नॉट लाइक अ कॉन्वर्सेशन बट बिकॉज जेन्युइनली एक एक्टर के लिए एक दूसरे अच्छे एक्टर के साथ काम करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आई थिंक एक्टिंग इज़ अबाउट रिएक्शंस। तो कब कोई जादू वाला किसी का आपको एक्टिंग मिले जहां आप उसको रिएक्ट करें और आपकी एक्टिंग भी ऑटोमेटिकली ऊपर जाए। और आप हर एक फॉर्मेट पे काम कर रहे हो जी। तो थिएटर स्टेज के लिए क्या सोच रहे हैं कि थिएटर स्टेज पे? मुझे बहुत ऑफर्स आते हैं, बस मुझे ये लगता है कि क्योंकि जब आप फिल्में और OTT में बहुत बिजी होते हो तो थिएटर को बहुत कमिटमेंट चाहिए कि उतना वक्त आप रिहर्सल्स पे दो। मैंने अभी एक बहुत बड़ा शो, I felt bad saying no to it, but the thing is कि वो कमिटमेंट करना, फिर आप उसको, आई फील जब मैं कमिट करूँ तो फिर बहुत अच्छे से करूँ, लेकिन हमारे शेड्यूल्स इतना हिल जाते हैं, कभी किसी की डेट इधर हो गई, कभी कुछ हो गया, सो मे बी जब सही वक्त होगा मैं ज़रूर करूँगी। बट आई हैव सम ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। ओमपुरी के साथ था मेरा सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस स्टेज करने का, उससे बेटर तो नहीं हो सकता। सो बट यस, फिंगर्स क्रॉस्ड। और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब आप सुपरहिट मुकाबला होस्ट किए। अच्छा। उसके बाद आज का, जैसे इंडियन फिल्म म्यूज़िक का एक बदल हुआ है, तो रिसेंटली इंडियन फिल्म म्यूज़िक गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी जाके अवार्ड जीत के आई है। Absolutely. तो ये टाइम में इंडियन फिल्म म्यूज़िक का कितना बदल आपने एक्सपीरियंस किया? देखिए, म्यूज़िक ऑफ कोर्स हम लोग बहुत काफ़ी ग्लोबल हो गए हैं। सच अ मैटर ऑफ प्राइड टू गेट दैट अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द सॉन्ग, और वो गाना है भी कितना खूबसूरत। एक मुझे और बड़ी प्यारी बात लगती है कि उसने रीजनल जो एक बाइफर्केशन होती है कि ये वहाँ का है, ये यहाँ का है, वो गाना वो नहीं हुआ। सीधा आप जब आप इतने बड़े लेवल पे आपको अवार्ड मिलता है, सो एवरीवन इज़ from everywhere, all over the country is very proud of it. अलग अलग तरह का म्यूज़िक आ रहा है, on par with the international listeners, and लिरिक्स ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत लिख रहे हैं। मेरी अभी मैं हमेशा सोचती हूँ कि गुलजार साहब के लिरिक्स हुए, जावेद साहब के लिरिक्स हुए, प्रसून जोशी के लिरिक्स हुए, इरशाद कामिल के हुए, अब कौन, लेकिन अमिताभ भट्टाचार्य के, तो आई फील कि और कौन है। लेकिन अभी मेरी फिल्म नज़रअंदाज में एक गाना था, आई टोल्ड माय डायरेक्टर ये किसने लिखा है, ये किसने लिखा है। सो देयर आर सम रियली नाइस वंस दैट आर कमिंग, बट फिर भी मुझे लगता है कि वो जो आई थिंक आई एम अ लिटिल दिस अबाउट होल्डिंग ऑन टू द म्यूजिक आई हैव हर्ड इन माय चाइल्डहुड। उसमें जो एक गाने की, अभी हम क्या करते हैं, हम वो जो लाइव म्यूज़िक जो ऑर्केस्ट्रा था, मैं वो मिस करती। मुझे वो वाला म्यूज़िक में आई डोंट नो, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दैट म्यूज़िक। मेरा लास्ट 2 क्वेश्चंस, अपकमिंग क्या काम हम देख पाएंगे OTT में या बड़े पर्दे में?
आप मुझे देख पाएंगे दिवाकर बैनर्जी की फिल्म में, जो कि नेटफ्लिक्स पे आएगी। शर्मा जी की बेटी जो ताहिरा कश्यप डायरेक्ट कर रही हैं, उसमें देखेंगे। एक एक्शन फिल्म है अनुराग कश्यप सुनील शेट्टी के साथ, उसमें एज अ कॉप देखेंगे। अनुभव सिन्हा की एक फिल्म है। 2 शोज़ हैं, वेब शोज़ हैं, वेब सीरीज़ जो इसी साल आएंगी, और एक अंग्रेज़ी फिल्म। लंबा लिस्ट है मैं और लंबा करना चाहूँगी। और लंबा होगा, और बंगाली फिल्म में हम चाहेंगे कि आपको बहुत जल्दी हम देखें। बिल्कुल, मैं भी यही चाहूंगी कि ये पार्ट वाला खाता खोल देना ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे सर्कुलेट करेंगे जैसे। बिल्कुल, आई थिंक आई रियली मस्ट, बिकॉज मैं कई बार इतना करीब आई हूँ एक खूबसूरत बंगाली फिल्म करने के, एंड आई फील दिस सो मच। इतनी कमाल की स्टोरी टेलिंग है यहाँ पर। आई वुड लव टू डू दैट। प्यारी सी पेस है, कुछ ठक 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 ऐसा नहीं है। अच्छा लगता है। और आपका लास्ट इसके बाद कौन सी किताब आ रहा है? अभी लिखनी तो शुरू नहीं की, लेकिन मुझे मालूम है कि शॉर्ट स्टोरीज होंगी। और कविताएं की कुछ नहीं होगा? कविताएं एक्चुअली मैं नहीं लिखती, मेरी माँ लिखती थी और मेरा भाई लिखता है, और मैंने 1-2 लिख दी बीच में, तो वो वैसे ही लिखती, बट मुझे नहीं लगता मैं किताब बना पाऊंगी, लेकिन आई एम बेटर विद प्रोज। ओके, थैंक यू दिव्या। थैंक यू।